एटीसी का ये 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का जो पेपर है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर ये शिफ्ट 2 का पेपर है जो आया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ तब आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन आया था और हमें इस तरह से करना है। एंड यस, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर के 2015 के पेपर्स थे आप उनको भी प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे एक सिमिलर तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न है, वही फॉलो होता है। तो आपको आगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, उसी से मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आगे और वीडियोस ला पाऊँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो ये है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी शिफ्ट 2 का पेपर। सबसे पहले आपका फिजिक्स एंड मैथ्स दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो ये आपका आइंस्टीन की इक्वेशन में से क्वेश्चन है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन जो आते हैं ये उसमें से दिया हुआ है। मैं आपको पहले पूरा पेपर दिखा देती हूँ, इसके जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मास दे दिया है, एक्सीलरेशन दे दिया है और रेस्ट मास का, पार्टिकल का रेस्ट मास पूछा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी सब, तब मैं आपको बता दूंगी क्या होते हैं, कैसे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। आप अभी पूरा पेपर देख लीजिए किस टाइप का पेपर आया था। मैं स्लो करके ऊपर इसको मूव कर रही हूँ ताकि आप आराम से देख सकें, और अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को, इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी आपको कितना आता है इस पे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आए हैं, वो एक ही टॉपिक में है, उसमें से उठा के आइंस्टीन इक्वेशन वाला जो चैप्टर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, रिलेटिविटी का जो चैप्टर है आइंस्टीन का, ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन उसी में से ही आए हुए हैं। देखिए ये न्यूटन रिंग्स में से क्वेश्चन आ गया। ये आपका बीटेक में आपका जो फिजिक्स में आता है फर्स्ट ईयर में, उसमें पढ़ाते हैं, और शायद बीएससी में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। बीएससी का मुझे उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन ये फ्रिंजेस और ये जो रिलेटिविटी वाले क्वेश्चन थे ये सब आपका बीटेक के फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है, तो इसीलिए मुझे बीटेक के सिलेबस से मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि मैंने कब पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बीटेक में तो पढ़ी थी। तो आप शायद हो सकता है बीएससी के भी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाती हूँ इन क्वेश्चंस को। ये पोलराइजेशन तो हमारे पास 12th में भी था, 12th में भी पढ़ा था, तो उसी टाइप की क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है कुछ भी। मैं आपसे को जब पढ़ाऊँगी एक बार इन टॉपिक्स को समझाऊँगी तो देखिएगा आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। देखिए ये भी आपकी फिजिक्स ही चल रही है, 23 क्वेश्चन हो गए हैं फिजिक्स के। यहाँ से ये आपके देखिए मैथ्स के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए हैं, मैथ्स चल रहा है ये आपका। और आपका वह इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी टाइप के देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सारे, कोई बहुत अलग कहीं से कुछ उठ के नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब कहाँ से पढ़ेंगे या क्या होने वाला है। जो आपका 11th-12th का थोड़ा बहुत और बाकी आपका ग्रेजुएशन में आपने जितना भी थोड़ा बहुत फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वही सब आने वाले हैं। कोई स्पेशल बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वरना हर टॉपिक के लिए आपको एक अलग बुक खरीदनी पड़ जाएगी। मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगी जो मेरे पास मटेरियल है उसमें से कलेक्ट कर करके।
ये देखिए अभी मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ से क्वेश्चन है। आप इनको चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये अब आपके इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से इंग्लिश मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 मार्क्स के आते हैं। और ये देखिए थोड़ा बहुत वोकैब आता है, मैंने आपको बताया था वोकैबलरी आती ही है, देख लीजिए। ये फिर इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन से की हेल्प से ये आपको एक काइंड ऑफ ये पैराग्राफ दे दिया और नीचे ये आपको वर्ड्स दिए, आपको इसमें से चूज़ करना होगा कि क्या बेस्ट चूज़ हो जाएगा। वो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो उसके हिसाब से आप अपना फिल कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ बहुत टफ नहीं है। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। बस हाँ वो कैम में मैं आपसे कहूँगी कि उसमें थोड़ा रहता है कि वो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। बाकी सेंटेंस मेकिंग वाले में तो रहता है कि आप सेंटेंस पढ़ के आइडिया लग जाता है काफ़ी हद तक क्या सही ऑप्शन होने वाला है। ये देखिए ये आपका है कि आपको ये सेंटेंसेस दे दिए हैं, उसके बाद आपको बस ये लगाना है S2 और S3 में कि कौन से दो सेंटेंस आने चाहिए और किस फॉर्म में आने चाहिए। जैसे PR यहाँ पे करेक्ट बन रहा होगा कोड। इस मैं अपने चैनल पे आपका 2015 का शिफ्ट 1 का पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ, शिफ्ट 2 का पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ, 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। शिफ्ट 2 का पेपर ये चल रहा है, इसको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद मैं 2018 के पेपर अपलोड करूंगी। अब ये देखिए इसका जो शिफ्ट 2 का जो पेपर है, इसमें अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इन्हें आप एक बार ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको तो आप सॉल्व करके ज़रूर देखिए। अभी आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स में तो मैं समझ रही हूँ जब तक नहीं पढ़ा है नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपका एक थोड़ा जनरल आपको रहता है कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप इसमें अच्छा कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके ये तो 15 नंबर फिक्स हो ही गए रीजनिंग वाले तो। देखिए ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं अभी। देख 15 क्वेश्चंस आते हैं और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजीली रिलेट करके कर सकते हैं। अब ये यहाँ से आपका ये जो मैथ्स रहता है 10th लेवल तक का, उसके क्वेश्चंस आ गए। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है पहला वाला, उसी टाइप के ये और क्वेश्चन हैं। आप इनको करेंगे सॉल्व तो बहुत इजीली हो जाएंगे। बहुत इनमें कुछ ऐसा टफ नहीं होता है सच कि आपको बहुत दिक्कत आएगी। नॉर्मल ये अलजेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए देखिए ये भी आपका वो है, ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है। ये भी आपको पढ़ने में लग रहे होंगे बड़े से एंड टफ से, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं जब आपको इनको पढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है तो आप देखिएगा, आप इनको मतलब बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। सेकंड्स वाले क्वेश्चंस हैं ये। अब यहाँ से आपका करंट अफेयर का पोर्शन स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा हिस्ट्री का है। ब्राह्मण समाज से कौन रिलेटेड थे। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। इसको वो भी कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग जो है, आपने सुना होगा, तो वो यही ग्रैंड ट्रंक रोड को कहा जाता है। ये मुगल एम्परर का सीक्वेंस पूछ लिया है, सीक्वेंस बताना है कि कौन पहले था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। एंड सीरिया का है ये क्वेश्चन उस साल, क्योंकि 2016 में जब पेपर कंडक्ट हुआ था उस वक्त ये सीरिया में बड़ा अटैक हुआ था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। तो ये बिल्कुल उस वक्त करंट में चल रहा था। ये आपका सिंपल है कि आपकी कौन सी रेंज इंडिया में नहीं है, ये तो आप नाम पढ़ के भी पता लगा सकते हैं। सतपुरा, ये पुरपुरा टाइप चीज़ें अपने यहाँ इंडिया में होती हैं। शिवालिक भी इंडियन नेम लग रहा है। काराकोरम तो पता ही है आपको इंडिया में है।
रॉकी कुछ ऐसा लग रहा है इंग्लिश माउंटेन टाइप, तो ये इंडिया में नहीं होगा। कहाँ है उससे मतलब नहीं है, बस इतना पता है कि भाई ये इंडिया में नहीं होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश किया कीजिए एलिमिनेशन के हिसाब से। आपको ये नहीं पता करेक्ट आंसर क्या है तो आप ये देख लीजिए कि अच्छा ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऐसे भी कई बार आंसर निकल जाता है। ये देखिए, ये उस साल मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 2016 में, तो उसके स्लोगन पूछा था इसीलिए। ये सियाचिन ग्लेशियर में उस साल वो आया था, एक ये हुआ था एवलांच ब्रेकडाउन हुआ था, ये उस वक्त एयरलिफ्ट मूवी आई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। ये इसका पूछने का रीज़न ये नहीं था कि मूवी का डायरेक्टर क्यों नहीं पूछा गया था, ये पूछा इसलिए गया था क्वेश्चन क्योंकि ये मूवी एक हिस्टोरिक इवेंट पर बेस्ड है, जो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट था, तो इसीलिए इस मूवी का आपसे डायरेक्टर पूछ लिया गया था, अदरवाइज तो नहीं पूछा जाता अगर ये कोई नॉर्मल मूवी होती। ये जीका वायरस का क्वेश्चन आया था, सेम ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में भी था, बस थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ था। तो ये देखिए, ये आपका 2016 की शिफ्ट 2 का पेपर है, मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है, और शिफ्ट 1 की तरह ही कुछ कुछ पेपर था ये वाला, और जो फिजिक्स एंड मैथ्स के क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत आपका 2015 के पेपर से मिलते थे, लेकिन उससे ज़्यादा टफ थे। तो अभी हम क्या करेंगे, जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक कवर करवाती जाऊंगी, तो उससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको 2018 का पेपर दूंगी, जो आपका प्रीवियस ईयर 2018 वाले पेपर हैं, 3 शिफ्ट्स में हुआ है वो एग्जाम, तीनों पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, एंड देन हम अपनी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जो जो है आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, जो इतने भी आपसे हो जाए, इससे आपको पता चलेगा आपको खुद कितना आता है और आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको हेल्प करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोज़ बनाने का। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।